अभी हमारे मेरे साहब ने बता दी। मैं मोटी मोटी सी बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एक तो सरकार ने ये ले रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ हैं, हमें अब तक भी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जहाँ अवैध कब्जे हैं उनको हटा दो। हमारे तो अवैध कब्जे नहीं है, हमारी तो अपनी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादादाई जमीन है, हमारे गांव की जमीन है, हमारे तो अवैध कब्जे हैं ही नहीं। सरकार ने एक दफा में जाकर नहीं कही भाई अनंतपुर गांव की जो जमीन है या इंदौर गांव की जो जमीन है ये जो है अवैध कब्जे नहीं है। वो अपनी जमीन में बसे हुए हैं, अपनी जमीन में जो भी कुछ किया हुआ अपनी जमीन में किया। एक दफे भी सरकार ने ध्यान न दिया, हमने बता भी दी कि हमारे अवैध कब्जे नहीं है। और सरकार को पता है, लेकर के 1880 से लेकर और आज तक रिकॉर्ड को देख लो, उठा करके किसी भी और संस्था का कुछ भी हो इस रिकॉर्ड में हम मालिक हैं, न पंचायत का है, न कॉम्प्लेक्स का है, न फरीदाबाद जो हमारे जमीन में उसका कुछ है। ये किसानों की जमीन है। जब है यहाँ पहाड़ी तो हम बसने के लिए कहाँ जाते? वो जमीन तो बहुत थोड़ी सी हमारे यहाँ, किसी पे 200 गज, किसी पे 500 गज, किसी पे 1 बीघे है। जब पहाड़ी पर हम बसने के लिए कहाँ जाते? अगर चुने हुए नुमाइंदे ये कहते हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और वहीं दूसरे दिन डीसी साहब का ये बयान है जो कमेटी के सामने ये कह दिया कि गांव अभी तो टूटेगा नहीं लेकिन फार्म बचेंगे नहीं। और दूसरी बात कि जब पहली बार हमारा गांव गया था कृष्णपाल जी के पास में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि गांव में कोई तोड़फोड़ नहीं। उसके बाद में ये दादा राजकुमार के मकान तोड़े। मकान कोई खाली ईंट गारे सीमेंट का कोई एक ढांचा नहीं होता। उस मकान के साथ में आपका भी अगर कोई पुराना मकान होगा, पुश्तैनी मकान होगा, उसके साथ में भावनाएं जुड़ी होती है। बच्चों का बचपन बीता होता है। जब हम जवानी में आ जाते हैं अपने पुरानी जगह को देख करके हमें अपना पुराना वक्त याद आता है। हमारे इमोशंस उस दीवारों के साथ में, कमरों के साथ में, छत के साथ में जुड़े होते हैं। वो खाली एक घर नहीं है। अब हमारे सामने जो हमारे पुश्तैनी मकान थे, हम तो वहां जाकर के अपनी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। दादा राजकुमार के घर में जो बच्चे वो क्या याद रखेंगे, क्या अपनी यादें लेकर के वो बड़े होंगे? कभी बड़े होकर के जाएंगे तो खंडरों को देखने जाएंगे कि कभी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते थे। आदमी का कोई व्यापार में नुकसान हो जाए, कोई वाहन में नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई हो जाती है। व्यापार में एक जगह नुकसान हो गया, दूसरी जगह कमा लेते, लेकिन मकान रोज रोज नहीं बनते। आपने भी ये देखा होगा, कोई कितना ही बड़ा रईस आदमी हो, कितना ही बड़ा करोड़पति हो, उसकी जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से उसका सारा बढ़ाव चलता है, वो उस मकान को कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितना ही धन उसके पास आ जाए। वही बात जो मैं अभी कह रहा था। तो हम इस न्याय की लड़ाई में 13 तारीख को सवेरे 10 बजे एक राष्ट्रव्यापी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 36 बिरादरियों से हम मदद मांग रहे हैं कि भाई आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारे गांवों को उजाड़ा जा रहा है, तो आप सब आइए और हमारी मदद कीजिए ताकि सरकार, हरियाणा की जो सरकार अपनी भूल को सुधारे और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में वन के नाम पर जो हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, जो हमारी जीविका को उजाड़ा जा रहा है, उस भूल का सुधार करे सरकार, हमें मुआवजे दे और जो बाकी इलाका हमारा बचा हुआ है उसको इस फॉरेस्ट और उसमें जो इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दिए उसे सुधार करके हमें बचाए। कल भाजपा पार्षद ने जो है प्रेस वार्ता की और उसने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हो रही है, 2 दिन का समय लिया गया। कौन पार्षद? भाजपा के बहुत पार्षद है। वीरेंद्र भड़ाना। अच्छा, जो अनंतपुर से पार्षद है, बिंदे भाई। हाँ, तो उन्होंने प्रेस वार्ता करके कल बोला है कि जो उन्होंने मीटिंग की है पहले हरियाणा भवन में, फिर जो है मुख्यमंत्री। हाँ, उन्होंने जानकारी दी थी। हम चौपाल पे समिति को जानकारी दी थी परसों। उन्होंने, मैं भी चौपाल पे था, अध्यक्ष भी चौपाल पे थे, कमेटी आई थी, पूरी कमेटी में बिंदे जी भी थे, तो वहाँ उन्होंने जानकारी दी कि अफसरों से मिले हैं, तो अफसरों ने इशारा दिया है कि चीफ मिनिस्टर के हाथ की बात है और चीफ मिनिस्टर जब भी कर सकते हैं जब कृष्णपाल जी इस इलाके का पक्ष रखें, जो अब तक उन्होंने नहीं रखा।
उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसको सुधार लें और वहां जाके कहें तो काम बन जाएगा। तो हम भी कह रहे हैं कृष्णपाल जी से कि कृष्णपाल जी आप जाइए, पूरी कमेटी आपके साथ जाएगी और चीफ मिनिस्टर से मिलिए, इसको सुधार कराइए और इस सुधार में जो इलाका है ये आपके साथ है, आपके साथ चलने को तैयार है। और सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड प्रशासन को दिखा, उन्होंने माना नहीं, ऊपर का आदेश है आपको तोड़ी जाएगी। ना बच्चों को सामान निकालने दिया, ना बच्चों को बाहर निकालने दिया, जबरदस्ती प्रशासन ने सबको निकालने का बात है। जो गाड़ियां तोड़ी है, एसी तोड़े हैं, निकाल दिए थे, जो सामान निकाले थे उसको तोड़ दिया, वो पड़ा आज भी नहीं थे। प्रताप जी, विजय प्रताप भाई हुए थे, उसने रिक्वेस्ट की थी तो अनाउंस कर दो, एक अनाउंस कर दो। नहीं, वो धर्मवीर तो बेचारा ऐसा है ना जी, वो तो किसी चीज में है ही नहीं कहीं। वो तो ये सोच रहा ना कि मैं थोड़ी कहावत है, कोई नंबरदार था, तू मर गया तो ग्रांड का बेटा कहने लगा, अब बेटा अपनी माता बाप नंबरदार कौन बनेगा? ये बेटा इसका बेटा बन जाएगा, ये बेटा सारा गांव मर जाए तो नंबरदार बने। तो धर्मवीर को मैं कहता हूँ, जिंदगी में अगर कुछ भी बन जाए तो जब उसको इतनी पीड़ा नहीं है, 2-2 साल के बच्चे उठा के फेंक दिए, तो कहेगा सामाजिक काम करेगा? बताइए आप सभी लोग बाल बच्चे वाले भाई, कम से कम भी घंटे 2 घंटे 5 घंटे का टाइम तो भी लगती है। ये थोड़ी 9 बजे आकर जेसीबी लगा के घर तोड़ दो। ये मैं सारी समाज से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अपील करता हूँ, 13 तारीख को सारा समाज मेरे को न्याय